नित्यता, सदा काल जो रहने वाला है। मैं इसमें महीना श्रीपाल लिखूं क्या? क्यों नहीं लिखना है महीना श्रीपाल? वो व्यक्ति के रूप में है, वो शाश्वत नहीं, काल से भी शाश्वत नहीं। अब बात कहाँ चल रही है? महीना श्रीपाल को हुआ कितना काल, महीना श्रीपाल का रास लिखा गया कितने काल से, महीना श्रीपाल के जीवन चरित्र की बातें हो रही है कितने काल से। फर्क छे, बधामां अंतर छे, समझो। महीना श्रीपाल को हुए लाखों बरस बीत गए, मुनि सूरज स्वामी के काल में हुए। अब मुनि सूरज स्वामी के हिसाब की गिनती करें हम काल में तो भी लाख बरस ऐसे ही हो जाते हैं, चला। लेकिन बात इसकी है यहाँ पर लाख साल का लाख साल के पहले मुनि सूरज स्वामी के काल में श्रीपाल महीना हुए। वो प्रसिद्ध कब हुए, उनके बारे में चरित्र लिखा कब गया, और चरित्र लिखा गया तो चरित्र पढ़ा कब गया, पढ़ा गया और पब्लिसिटी में आया तब क्यों आया? तो क्या श्रीपाल रास के पहले कोई पढ़ा नहीं जाता था? श्रीपाल रास के पहले और किसी का भी रास, रास शब्द महत्व का नहीं है, रास पढ़ना महत्व का नहीं है। पहले श्रीपाल के पहले अगर किसी का चरित्र नहीं भी था तो उस समय में मुख्य रूप से जो चल रहा था नवपद का वर्णन मुख्यता किसकी है, प्राधान्यता किसकी है? नवपद की है। अब नवपद के नियम पर जो है, नवपद की शाश्वतता के आधार पर यहाँ पर कालिक शाश्वतता बनी हुई है। अब नवपद ही नहीं होते शाश्वत तो आप क्या करते हैं? अब प्रश्न क्या खड़ा हो रहा है, ध्यान से समझिए। नवपद शाश्वत है तो इन दिनों की क्या जरूरत है भाई? नवपद तो वैसे ही परमानेंट है। नवपद की आराधना तो आप सामूहिक रूप से हमेशा ही करते रहते हो। अब यहाँ पर जो व्यवस्था है इसके साथ में तो ये है, और नवपद, अब नवपद के लिए नौ आंबिलाप हमेशा करते हो क्या? वो आराधना, अब अपनी आराधना के प्रकार को देखिए। अब इधर तीसरा शब्द है ओली। अब क्या लाएगा ओली एटले शू काका? नहीं, ओली शब्द किसके लिए? ये तो मैंने अलग कर दिया। अब इसको आप इसके साथ मत जोड़ो, तो यहाँ पर इसके साथ जोड़ करके ओली बोलो। अब यहाँ ये शब्द किसका है? संस्कृत का अपभ्रंश शब्द बना है, तो ये शब्द जो है आवली। अब यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये किसके अर्थ में बना है? आवली, इट इज फॉर द सीरीज। अब जो सीरीज आपने एक नक्की की है एंड दैट सीरीज फॉर सम टाइम, तो इसके अंदर आपको ये देखना है कितने दिन, द ग्रुप ऑफ सम डेज, तो उसका हिसाब आपको देखना है। अब ग्रुप के दिन के देखने के हिसाब से ये संख्या निकली, यहाँ कितनी संख्या आपने बनाई है, ये संख्या जो आपने निश्चित की है, तो इसकी भी संख्या कितनी होनी चाहिए? अब है नहीं 9, समझे कि नहीं? आंबिल की ओली की दृष्टि से हिसाब से शाश्वतता आ रही है अष्टानिका। थोड़ा ध्यान दीजिए, अष्टानिका ये किसके लिए? अहनम, अहन इति दिनम संस्कृत शब्द है। तमे क्या महोत्सव रहो? पंचानिका, अष्टानिका, अहन मतलब दिन है। आप कितने दिन का महोत्सव रख रहे हो? 8 दिन का। आप कितने दिन का महोत्सव रहे हो? 5 दिन का। अब धीरे धीरे और रिड्यूस होते होते 3 दिन का आया, तो 3 दिन के अंदर कितना आया? रत्नत्रयी महोत्सव। अब न तो कोई रत्न है न कोई है, लेकिन दर्शन ज्ञान चारित्र की आपको विशेष आराधना करनी, इसलिए उस हिसाब से जोड़ दिया। बात इतनी सी है। हमने यहाँ पर दिनों का ग्रुप बनाया। अब दिन का ग्रुप बन रहा है 8 दिन का। अष्टांगिका के हिसाब से 8 दिन है, 9 नहीं है। तो वहां पर 8 दिन के ग्रुप के हिसाब से आप 9 की व्यवस्था क्यों करते हो? तो बोले 9 पद है इसलिए। पर्युषण में 8 दिन ही रखे, इसमें आप क्यों 9 कर रहे हो?
बाकी के दिनों में भी आपने 8-8 रख करके की। आसो मास, ये चैत्र मास की, कार्तिक मास की, फिर आकर फागुन मास की जो 8 दिन की अष्टानिका है वो 8-8 दिन की गई। और सभी होलियां 8 दिन की है, 9वें दिन की एक भी नहीं। आया ख्याल में? 9वां दिन आपने लाया कहां से, क्यों लाया? 9 पद के हिसाब से हमको ये व्यवस्था बैठा। क्या लगा? तो क्या 9 ग्रहों छे એટલે 9 पद बेसाड़्या छे? भाई 9 पद में और 9 ग्रहों का क्या संबंध है आपको? कोई लेना देना। तो પછી ગ્રહોના માટે કયા ગ્રહનું નિવારણ કરવા માટે તમે કયા પદની આરાધના કરવાનું કહો? तो कुर्सी थोड़ी हम ले लो। अब आप ऐसा क्यों करो समझे कि नहीं? तो ऐसा करने के पीछे कारण क्या है? ग्रहों और 9 पद का कोई संबंध नहीं है। पहलो नियम शू थयो? आप ग्रहों का 9 पद के साथ कोई लेना देना नहीं, कोई संबंध नहीं। ये तात्विक बात चल रही है। लेकिन अब ग्रहों के रंग है और 9 पद जी के रंग बना दिए। अब रंग बना देकर वर्ण व्यवस्था कर दी आपने, इसलिए उस रंग को मैच करो। भैरव के रंग ने मैच करे, ऐसे आपने कलर मैच कर दिया, इसलिए ग्रह को जोड़ दिया। शनि को कैसा, शनि काला है, नमो लोए सबसाणम, साधु महाराज का रंग काला है, जोड़ दो। अबे सिद्धो कोई लाल होता है कोई दाड़ो? सिद्धों ने रूप रंग छे खरो? माजी हवे लाल रंग। सिद्ध को किस तरह से पहले देखना है आपको? अशरीरी है। अशरीरी मतलब क्या हुआ? पुद्गल के शरीर का सर्वथा अभाव हुआ, तभी तो सिद्ध। तो वहां पर शरीर नहीं है तो क्या है? आत्मा है। आत्मा है, शरीर छोड़ दिया, अब शरीर नहीं है, सिर्फ आत्मा है। आत्मा नो रूप रंग होय खरो? बस अब जब आत्मा का रूप रंग नहीं है, अरूपी अवस्था में आत्मा सिद्ध है। હવે આ લાલ ક્યાંથી આવે? લાલ જોડ્યું ક્યાંથી? અને આ પાછા બૈરાઓને તો ભલું પૂછું, લાલ રંગ भी सिद्ध में बैठा है तो કે ખાવાની અંદર ઘઉંનો લાલ આપણે રંग लाल લખો ને भाई। अब गेहूं लाल होता है क्या कभी? कुछ लेना देना नहीं, फिर भी जोड़ दिया। लाल रंग ની મસૂરની दाल આવે કે नहीं? लाल लालच पड़ती। अब लाल रंग लाना कहां से? तो के जोड़ो। एमने जैसे गौनु खींचू बहुत भावे, अब जोड़ दो, बात बैठ गई, समझे कि नहीं? એટલે ऐसे करके आप वर्ण व्यवस्था बैठाई गई। अब ध्यान है 24 तीर्थंकर भगवान, अभी एमा वर्ण व्यवस्था शू होय? मनुष्य शरीर में औदारिक वर्गना के शरीर में सफेद या काला, और 2 के सम्मिश्रण में बीच का कलर जो थोड़ा सा बनेगा वो नहीं डार्क नहीं व्हाइट एकदम, तो थोड़ा सा बीच का ग्रे बनेगा। तो अब उसको किसके साथ बैठाना था? 24 तीर्थंकर के कलर बैठा दिए। अब 24 तीर्थंकर के कलर बैठाए तो फिर ग्रहों के रंग बैठाओ। 9 ग्रह मंदिर, हालो 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 हालो, अहिया 9 ग्रह નું મંદિર છે અને મને શનિ નડે છે, તો હાલો ભાઈ હવે શું કરવું? મુનીશ્વર સ્વામી એમને કાલા બનાવી દો, એટલે એમની હાથે આપણે ગોઠવી દઈએ। જેને શનિ નડતું હોય એને મુનિ સુરતનું જાપ કરવું, અને પછી અહીંયા બેસાડો। શનિ વાર આવી ગયો, શનિનો વાર, શનિ દેવતા, મુનિ સુરત स्वामी जोड़ीने करो। હવે ख्याल है? अब वो अपनी तरह से चलता रहे। लोगों को किस तरह से जो बैठता है और बैठा करके जोड़ने की बात। जब नवकार एक स्पष्ट कर रहा है, ऐसो पंच नमुकारो सब पावक पणासनो, इन 5 परमेष्ठी भगवंतों को नमस्कार करो, आपके सब पाप का नाश होगा। लोगो शू कहे छे? साहब खाड़ा में गया पाप नी पंचायत कर्या वगर तमे अहींया पहला अमारा लग्न थता नथी, तमे पाप नी बात करो छो। 35 वर्ष थई गया, 38 वर्ष थई गया, साहब लग्न थता नथी ने હવે તમે શું કહો છો સાહેબ? અમારે અત્યારે 100 વાતની એક વાત પહેલા એક અમારી દીકરીને સાહેબ લગ્ન થયા 10 વર્ષ થયા, હવે એકે સંતાન નથી, પહેલા એની વાત કરો। સર્વ પાપ પણાસનોની વાત તમે કઈ ખાડામાં? लोगों को पाप नाश की बुद्धि अभी भी नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? पाप का भय, पाप का डर बिल्कुल नहीं है। अब वो नहीं बन रहा है तो मानसिकता क्या बनी है?
जब तक पाप विरुद्धा नहीं आएगी वहां तक सम्यक दर्शन नहीं आएगा। सम्यक दर्शन नहीं आएगा वहां तक मिथ्यात्व की बुद्धि बनी रहेगी। मिथ्यात्व की बुद्धि बनी रहेगी वहां तक वो सर्व पाप नाशक भावना नहीं बनाएगा, वहां तक वो सुख दुख की ही बुद्धि बना के रखेगा। बस बात इतनी से, वहां तक वो बिल्कुल वही बुद्धि बना के रखेगा। दुख कैसे टलता है, सुख कैसे मिलता है, दुख कैसे टलता है, सुख कैसे मिलता है, यहाँ पर यही बात आ रही। अब मैना श्रीपाल के जीवन की पूरी कहानी वही है। क्या करना, मैना श्रीपाल के जीवन के अंदर भी दुख टला है, दुख टालना है, सुख लाना है, सुख में उसका जो भी रोग है, बीमारी है, कर्म है, वो कैसे टला और उसको सुख संपत्ति कैसे। 2 लाइन के मैना श्रीपाल की बात है, 2 लाइन। सबको इतनी सी बात में मतलब है, संबंध है। क्या हुआ, श्रीपाल का दुख टला कि मैना का दुख टला? कोने दुख हतु बेमाथी? दुख हतु कोने? मैना ने हतु। मैना ने कई दुख छे तो હવે मैना रास नाम રાખવું કે શ્રીપાલ રાસ રાખવું? તમારે કોનું રાસ સાંભળવું છે પહેલા નક્કી કરો। मैनाનું રાસ સાંભળવું છે કે શ્રીપાલનું? આમાંથી આજથી આવે નવા આવે છે ખ્યાલ आएगा। अब क्या करना भाई साहब, बोलो। हमको जिसके जीवन में दुख है उसकी बात करो साहब। एग्जाम्पल किसका? जेना जीवन मांथी दुख टळ्યું ने सुख મળ્યું, हमने एनी बात साथे संबंध छे। मैना कल भी दुखी नहीं थी, गए जन्म में भी दुखी नहीं थी, इस जन्म में भी मैना को दुख नहीं आया। मैना दुखी हुई नहीं, ऊपर से खुद ने होकर दूसरे का दुख कैसे टले, दुख कैसे मिटे। काका बे फरक छे, दुख टाळવું છે કે दुख મટાડવું છે? માજી તમારા માટે સ્પેશિયલ दुख टाळવું છે કે दुख ઘટાડવું છે કે दुख મટાડવું છે? એ માજી નવા આયા, બોલો નવા બોલના सा कोई नवा आया? देखो आज 9 दाड़ा आवश्यक ख्याल है। अब ये आप पहले इसके अंदर समझो, कोशिश करो आपको दुख के साथ क्या संबंध जोड़ना है। तो उन तीनों में फर्क है। आपको दुख मिटाना है कि दुख को घटाना है? नवकार में दुख मिटाने की बात है, क्या है? दुख और दुख का कारण है, उसके साथ जोड़ो। नवपद उसके लिए है। आप मात्र दुख लक्षी ही बने रहेंगे तो पाप लक्षी कभी नहीं बनेंगे। दुख लक्षी जीव मिथ्या मति है, पाप निवृत्ति का लक्ष्य सम्यक दर्शन का है। फर्क है कि नहीं है? 2 जीव अलग अलग है। तो मिथ्या दृष्टि जीव को जो है इंस्टंट में अभी क्या होता है, पहले बोलो कયું વધારે વહેલું આમ થાય? પાપનો નાશ ઇન્સ્ટન્ટ થાય કે દુઃખનો નાશ ઇન્સ્ટન્ટ થાય? पहला नक्की करो, आज आंबिल किया, आज पाप का नाश होगा कि दुख का नाश होगा? आज पूजा की, आज समय की, आज शास्त्र पढ़ाई, आज भक्ति की, आज जो तपस्या की, पहला आपका दुख नाश होगा कि पाप नाश होगा? तरत ने तरत थाय, करो तेरे तरत ने तरत थाय। गोली भी लो तो आज का आज बुखार नहीं उतरेगा। लेकिन धर्म ऐसा है कि इंस्टंट है। અત્યારે કરશો, અત્યારે તમારા પાપ કર્મનો નાશ થશે। आज आंबिल करोगे कल नाश नहीं होगा, आज समय करोगे कल कुछ नहीं होगा, आज करते समय आज ही होगा। एट प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब क्या हुआ? अभी आपने सामयिक की, अभी आप सामयिक पालोगे, अभी आपकी सामयिक में आप बोलोगे छिन्नई असुहम कम्मम। अभी मैंने सामयिक की और अभी तुरंत मेरी 48 मिनट पूरी हो गई, अभी मैं सामयिक पाल रहा हूँ। और अभी जैसे आप सामयिक पालना शुरू करोगे तुरंत आप बोलोगे छिन्नई असुहम कम्मम। मैंने अभी जो सामयिक की उससे मेरे अशुभ कर्म का छेद हुआ। तो यह बोल रहे हो, सामने स्पष्ट कर रहे हो, नहीं तो कैसे बोलोगे आप? ये क्यों बोल रहे हो छिन्नई असुहम कम्मम? कार्य कारण भाव जुड़ा है, कार्य कारण भाव के साथ संबंध। अभी आपने गैस चालू की, अभी आपने दूध ऊपर रखा है, अभी गैस के ऊपर दूध गर्म हुआ है। गैस आज ही चालू करो, दूध काले गर्म था, ऐसा नहीं होता है। आंबिल आज करो और निद्रा कल होगी, ऐसा नहीं होगा। उपवास आज करो और निद्रा कल होगी, ऐसा नहीं होगा। आज आपकी 28 पूरी हो गई, भाद्रवा सुद चौथ,
संवत्सरी, आज का दिन, आज का प्रतिक्रमण, आज की संवत्सरी प्रतिक्रमण की आराधना, जो वर्तमान काल में जिस तरह से आप कर रहे हो तो रिजल्ट भी वर्तमान काल में आज ही आना है। काले तो पति क्यों माजी हवर में नवकारसी नु पचकान करशो ने काले भादरवा सुद પાંચમે પારનું કરશો, કાલે નિદ્રા નહીં થાય, કાલે તો ડગલાબંધ નીજા નવા કર્મ બંધાશે। आत्मा का कार्य, आत्मा का रिजल्ट, आत्मा की क्रिया, आत्मा का प्रवृत्ति सब कुछ जो है वो वर्तमान काल के हिसाब से चल रहा है। आया ख्याल में? वर्तमान काल के अंदर आप किस में हैं? बंध में है, निद्रा में है। आप अभी निद्रा कर रहे हो, आप अभी कर्म बांध रहे हो, अभी आप आश्रव कर रहे हो, अभी आप संवर कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपने सामायिक ली, सामायिक ली, तब आपकी कंटिन्यूटी किसकी है? संवर की क्रिया आपकी कॉन्टिन्यूअस नहीं है। संवर आपने पहले ही कर लिया और 48 मिनट के लिए किया है, तो मैं संवर में तो हुई, अब करूं क्या? आप ध्यान में आया? करीबी बनते से आपका संवर शुरू हो गया, तो अब करना क्या है आपको? करने की एट प्रेजेंट आपको कंटिन्यूटी क्रिया में किसकी रखनी है? किस क्रिया की कंटिन्यूटी लानी है? तो इच्छा कारण संधि भगवान सज्जाय करूं, करवानुं शुं? हवे साहेब हूँ बधा पचकान करीने एक गॉर्डन बंद करीने बेसी तो गयो, सामायिक में ले करके सामायिक में तो बैठ गया, मैं करूंगा क्या? मैंने तो प्रतिज्ञा की है, सावध्यम जोगम पचकामी, ये बाउंड्री बनाई मैंने, सावध्य प्रवृत्ति का त्याग आपने कर लिया। अब करोगे क्या? अंदर क्या करोगे? क्योंकि संवर जो है वो तत्काल आपके लिए कंटिन्यूटी नहीं रखता है। पचकांड से संवर आ गया, पचकांड से निद्रा नहीं होगी। आप भेद समझो पहले। पचकांड से संवर आ गया मतलब तमे को साहेब 24 कलाक नो उपवास आपो, तमे को 24 कलाक नो पौषध लो। अब जो पचकांड लोगे, जितने टाइम का लोगे, पचकांड के साथ आपका टाइम निर्धारित हो गया। आपने एकाशने का पचकांड लिया, एक आसन, 2 शब्द में लिखता हूं, ध्यान से आप समझ करके लिखना। एक शब्द है ये एकासन, और इधर दूसरा शब्द लिख रहा हूं मैं एकाशन। बोलो बेमा शू फर्क छे? आसन आ बेमा फर्क शू छे माजी? आप क्या कर रहे हो? ये कर रहे हो कि ये कर रहे हो? એટલે અહીંયા શબ્દ જુદું પાડો, એક અને હવે જે છે અશન, આ અશન એટલે ભોજન ને આ એટલે આસન કરવાનું છે, એક આસનમાં માંડીને સ્થિર બેસવાનું છે। ફરક પડ્યો? તો શું બોલવાનું આપણે? આ નહીં બોલતા તમે, આ બોલવાનું છે। हाँ, अशन, असनम पानम खाइमम साइमम, अशन आहार। ख्याल है? હવે એની આગે નેગેટિવ કરી દો, આહાર સર્વથા નહીં લેવો, એટલે અનશન, અનશન એટલે ન અશનમ, પણ ન અશનમ એટલે આજનો દિવસ નહીં ખાઓ, લાઈફ ટાઈમ સુધીનો નથી, આજના એક દિવસ પર। अब आपने अशनम, और वो भी एक बार ही, तो नियम हो गया, टाइम समय दे दिया, पूरे दिन में आपको एक बार ही खाना है। और ये एक बार खाने का आप बनाएंगे इसमें, एक आसन में स्थिर बैठ करके एक बार में मैं जितना खा सकूंगा उतना ही खाऊं। ख्याल है? એટલે આ आसन, एक आसन की मुद्रा हो गई। मतलब क्या? चलते फिरते घूमते फिरते दिन भर नहीं खाओ, एक बार तो आ गया, लिमिट तो हो गई, एक मर्यादा आ गई, और आपको आहार लेना ही है, तो आहार लेने में आप एक बार में आपको जितना पेट भरा जाता है उतना लेंगे, तो बाकी का सब समय छूट गया, बाकी का सब समय छूट गया। आप पूरे दिन एकाशने में हो, आज का पचकान है, तो जब से पचकान लिया है और जब तक आपका पचकान रहेगा वहां तक आप संवर में।
अब संवर में 24 कलाक है, लेकिन 24 कलाक निद्रा हो रही है कि नहीं, या 24 मिनट हो रही है, या 24% हो रही है। तुम पचकार मत छो, आप संवर में रहेंगे, संवर नहीं तोड़ेंगे आप, हलता फरता गमे तेरे खाई नहीं लेवाए, लेकिन आप बरोबर प्रतिज्ञा बना के रखिए। अब निद्रा आपको कब होगी, निद्रा कितने टाइम होगी, 24 कलाक अखंड धारा में कंटिन्यूटी निद्रा की नहीं रहेगी। बे घड़ी सुधीनी सामयिक से 48 मिनट, 48 मिनट की निद्रा नहीं है, 48 मिनट का संवर है। अब स्वाध्याय कितना टाइम किया है, करने की प्रतिज्ञा किस में आई, संवर के लिए प्रतिज्ञा में ये क्रिया करो, ऐसा करो, वैसा करो, वो किसमें था, न करे में न कार्य में, वहां पचकान था। लेकिन यहाँ आप सज्जाय करो, स्पेशल चला करके प्रतिज्ञा कर रहे हो कि हाँ अब मैं स्वाध्याय करूं। तो जितनी देर आपकी स्वाध्याय की क्रिया अखंड धारा में चलती रहेगी, उतनी देर आपकी निद्रा भी अखंड धारा में चलती रहेगी। लाइट बंद हो गई तो लिफ्ट बंद होगी कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी गई तो लिफ्ट बंद होगी। अब यहाँ पर आपका क्या है, स्वाध्याय बंद होगा तो निद्रा बंद हो जाएगी। स्वाध्याय की अखंड धारा चलेगी तो निद्रा की चलेगी, स्वाध्याय नहीं हुई तो फिर निद्रा बंद होगी। आप नींद में गए तो निद्रा बंद हो गई। आ रहा है ख्याल में। फिर आइए मूल विषय पर हमको आना है कि आपने नवपद की शाश्वता है, आंबिल धर्म की शाश्वता है, यहाँ पर देखने जाओ तो आंबिल के दिनों की शाश्वता। आप कितने दिनों तक कर रहे हो, इसलिए ओली नाम दिया। ओली इज द ग्रुप ऑफ डेज। How many days, how much days you are doing, you will do that, that is for group बनाओ, इसलिए आवली का ओली दी। आपको 8 दिन 9 दिन की ये विधान है। अब 9 दिन का हिसाब हमने कर लिया, दिन के हिसाब से ओली आ रही है 8 दिन की, 9 पद के हिसाब से बन रही है 9 पद की ओली। दिन कौन सा, अष्टानी का। पर्युषण में आपने 8 ही गिने, 8 कर्म थे और 8 कर्म का क्षय करना है, इसलिए हमने 8 दिन के पर्युषण बनाए। कर्म क्षय के लिए आराधना है। 12 ही महीने के इकट्ठे हुए सब पापों का बनता है 8 कर्म। 12 ही महीने आपने किए कितने हैं, 18 पाप की प्रवृत्ति। 18 पाप की प्रवृत्ति कौन सी थी, 12 ही व्रत पालने में जितने आपको दोष लगे उसको कहते हैं अतिचार। वो जो 12 ही व्रत पालने थे, श्रावक जीवन के 12 व्रत, और आगे जुड़ा हुआ सम्यक दर्शन का श्रद्धा का व्रत, बस आपको इतने पालने में 360 दिन में किस व्रत में कितने अतिचार कौन से लगे, अब उन सब अतिचारों को इकट्ठे करके खमाने का दिन है, उसका नाम संवत्सरी। अब वो संवत मतलब वर्ष, तो वर्ष कितना, एक वर्ष भर के अंदर इनमें से मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है, कौन सा किया है कौन सा नहीं किया है, उसका हिसाब कर लो। इसके लिए जो है संवत्सरी प्रतिक्रमण, बाकी के किसी का संबंध कुछ भी नहीं आता है, ये सबसे बड़ा मुख्य संबंध है। अब इस संबंध के हिसाब से आप करेंगे तो आपका संवत्सरी प्रतिक्रमण हुआ। अब आपने पूरा ध्यान दिया कि नहीं उस पर, ये आपको देखना है। तो यहाँ 3 विषय की शाश्वता चली। अब तीनों विषय के अंदर आपको देखना है कि 9 पद बरोबर शाश्वत है, उसमें एक कम नहीं होगा एक ज्यादा नहीं होगा। ये जो है संख्या है, 9 की संख्या है। अब 9 की संख्या कैसे निकालनी, अब उसके हिसाब से पदों की व्यवस्था की हुई है। अब पदों की व्यवस्था का हिसाब क्रम क्या आ रहा है, अब ये जो क्रम आ रहा है तो इसके अंदर ये 3 विभाग कर दिए। अब 3 विभाग के अंदर आपको ये देव तत्व की आराधना, गुरु तत्व की आराधना, और साथ में तीसरा है वो धर्म। आ तणस केम लीधा, हमारे सम्यक दर्शन के आधारभूत अंग ये 3 क्या लाया। आराधना करने के लिए प्रत्येक जीव के पास ये 3 आलंबन मुख्य है। अब इन 3 आलंबन के साथ आपको जोड़ना है। तो यहाँ हमने ये जोड़ा कि भाई भगवान कितने हैं। अब भगवान देव तत्व लिया है यहाँ पर, तो इसलिए आप इसको तत्व के रूप में लीजिए, देव को देव पद के रूप में लीजिए।
तो यहाँ पर ये जो है दो प्रकार से बना, अरिहंत परमात्मा और सिद्ध भगवान। अब एक भगवान ये है, दूसरे भगवान ये है। अब इसमें आपको एक भी संख्या कम ज्यादा करने का कोई अधिकार नहीं। अरिहंत और सिद्ध इन दो के सिवाय देव तत्व में और दूसरे किसी को नहीं लाएंगे। अब इसमें आप देवी देवता किसी को नहीं बैठाएंगे। वो देवी देवता कौन से हैं? संसार की गति के, चार गति के, देव गति के देवी देवता है। हमको ये इसमें नहीं लेने हैं। हमको तो यहाँ नमो अरिहंताणम, जिन्होंने अरियों का हनन किया है वो, उनको अरिहंत के रूप में लेना है, और जिन्होंने संपूर्ण रूप में हनन किया है वो सिद्ध। अब इधर आपने लिया गुरु तत्व लिया, तो गुरु तत्व के अंदर आपको आचार्य भगवंत, उपाध्याय भगवंत और साधु भगवंत, ये एक, ये दो और तीन। अब आपने यहाँ पर देव तत्व में ये दो लिए, अब गुरु तत्व के अंदर तीन लिए और धर्म के अंदर चार जुड़े, ये हो गए आपके 9। 9 की व्यवस्था, ये जो 9 का फिगर दिया है, ये 9 का फिगर आपने देव गुरु धर्म के बारे में दिया। अब यहाँ ये गुरु की व्यवस्था थी, आचार्य भी, उपाध्याय भी, साधु भी। अब आपको क्या ध्यान देना है? नहीं बाबू, मुझे तो आचार्य नहीं, इस गुरु मानो, बीजा नहीं मानो, ये गलती मत करना। हाँ बोलो मैं तो उपाध्याय जी को ही गुरु मानूंगा, दूसरे को नहीं मानूंगा। तीसरा कहता हम तो खाली साधु को ही गुरु मारे और किसी को नहीं माने, ऐसी गलती मत कर। शू बोलिया तमे पंचेंद्रिय में 36 गुणों गुरु मध्य, आपने वहां बोला 36 गुणों साहु मध्य, 36 गुणों उपाध्याय मध्य, 36 गुणों ना आचार्य एज मारा गुरु, 36 गुणों ना उपाध्याय एज मारा गुरु, 36 गुण वाला साधु एज मारा गुरु नहीं। तो मैं 36 गुण कोना लीधा? माजी ने पाटन मोकलवा। अब यहाँ पर आपको ये विभाग करना है, आचार्य हो, उपाध्याय हो या साधु हो, तीनों के 36-36 होने जरूरी है। अब ये तीनों के 36-36 હવે આ કોના લીધા છે તમે? गुरु ना लो। अब गुरु के अंदर तीनों हैं, तो तीनों गुरु के आपके गुणों के अंदर प्रमाण देखना है। आ 36 નો હિસાબ કાઢ્યો। હવે માજી હોમવર્ક કરીને આવજો કાલે। આમાંથી 36 માંથી કોના કયા ઓછા વધારે? 36 માંથી કેટલા ઓછા કરો એટલે સાધુના લાવવા, 36 માંથી કેટલા ઓછા કરો એટલે ઉપાધ્યાયના લાવવા નહીં। आप उधर नहीं करेंगे, ख्याल है कि नहीं? हाँ, हमें तो 9 दाड़ा धीरज રાખજો, समझा? माजी ने हमें सफेद साड़ी पहनानी। अब आप पहले ये समझेंगे तो आपको ख्याल आएगा। 36 गुण किसके हैं? पंचेंद्रिय कार, आचार्य के नहीं कह रहे, उपाध्याय के नहीं कह रहे, साधु के नहीं कह रहे, गुरु के कह रहे। તમે માજી તમે બે મિનિટ। अब आ गुरु ना 36 गुण છે, तो ये 36 आचार्य में होवा જોઈએ કે नहीं? ये 36 उपाध्याय में होवा જોઈએ કે नहीं? ये ना ये 36 पासा साधु में होवा જોઈએ। 36 કોના લીધા છે? કોમન તરીકે ગુરુ ના લીધા। હવે તમારે એકલા આચાર્યને લેવાના છે તો બીજા 36 લો। તમારે ઉપાધ્યાયજી માં લેવાના છે તો ઉપાધ્યાયજીના પોતાના 25 લો અને એમના ગુરુ તરીકેના 36 लो। अब समझा रहे? और साधु के आपको लेने तो साधु के उनके पद के खुद के आप लो, वो 27, लेकिन ये 36 तो आपको बैठाने ही पड़ेंगे। So these are the basic goals and basic for what? Only for guru purpose। अब आपको गुरु के रूप में लेना है। हाँ, तमें तो गुरु के वाशो नहीं तर क्या है? अब वो गुरु सबके लिए है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साहब हूँ तो आचार्य ने गुरु मानो, उपाध्याय जी नहीं मानो, नहीं हूँ तो साधु ने गुरु मानो, उपाध्याय जी नहीं मानो, नहीं मैं इनको गुरु नहीं मानता हूँ। ये आपको रागद्वेष नहीं करना, ये भेद आपको नहीं करना है, क्योंकि 36 गुणों गुरु मध्य, तो वहां पर ये कॉमन दे दिया है। अब आपको किसी के साथ रागद्वेष नहीं करना है। साधु को भी गुरु मानेंगे, उपाध्याय जी को भी गुरु कहेंगे, आचार्य को भी गुरु। अब ये चर्चा आगे करेंगे। अब यहाँ पर क्या लिया है?
ये आत्मा का धर्म। अब आत्मा का धर्म दर्शन का है, ज्ञान का है, चारित्र का है और तप का है। ये धर्म ही 4 प्रकार में आपने अलग अलग दिए। अब इन चारों धर्मों को साथ में जोड़ा, इसलिए 2 देव तत्व के भगवान, 3 गुरु के, 4 धर्म के, 2 3 4 बराबर 9 पद हो गए। 9 पद की आराधना। अभी मैंने लिखा था शाश्वतता, तो किसकी शाश्वतता है? देव तत्व की भी शाश्वतता है, गुरु तत्व की शाश्वतता है, धर्म। अभी काका शाश्वतता એટલે શું? बराबर, तड़े काल में। तो आज से लाखों करोड़ों अरबों खरबों बरस पहले भी भगवान हरिहर तो सिद्ध 2 ही थे कि कम ज्यादा थे? उसमें कम ज्यादा कभी हुआ ही नहीं है। और ये 3 गुरु के रूप में आचार्य उपाध्याय साधु ये भी परमानेंट है। अनंती 24 पहला શું વ્યવસ્થા હતી? અત્યારે મહાવિદ્યામાં ત્યાં જાઓ તો ત્યાં શું વ્યવસ્થા છે? सेम व्यवस्था है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वहां पर भी आचार्य उपाध्याय साथ। अब सिमंदर स्वामी है और सिमंदर स्वामी ने ये व्यवस्था बनाई है, उस हिसाब से शासन की व्यवस्था चल रही है। अब ये 2 और ये 3 ये मिल गए सब दोनों, तो यहाँ से हमने इधर से जो है ये 2 देव तत्व लिए, इधर से ये गुरु तत्व लिए। अब 2 ये और ये 3 जोड़ करके हमने 5 किए। तो ये 5 आपने क्या किए? पंच परमेष्ठी ये नाम दे दिया। अब इसके अंदर आपने क्या फिक्स कर दिया? ये 5 की संख्या आपने फिक्स कर दी, ये ही 5। अब इसके लिए आपने क्या लगा? एसो शब्द जोड़ो, ये एसो शब्द जोड़ करके ये पंच, तो एसो पंच मतलब ये 5 आ गए। अब इधर से उधर आप करेंगे नहीं साहब, गमे ते 5 नहीं, गमे तेवा 5 नहीं। आप बोलो कि मने साहब हमें सिद्ध विद्या कई खबर नहीं, तो यहाँ अपने देवी देवता पद्मावती ने भैरूजी ने गोठवी दी, नहीं ये नहीं चलेगा। आपको क्या मतलब है? 5 से मतलब है मैं किसी भी 5 को रखो, कोई भी 5, तुमने एसो पंच 5 थी मतलब 6 नहीं, 5 के सामने एसो शब्द वो और भार दे रहा है, वो ज्यादा भार दे रहा है, वो जरूरी बता रहा है। इसी 5 को आपको लेना है, इसमें यही दोनों 5 रहेंगे, ये 2 और ये 3 ही रहेंगे साथ। आप इधर कम ज्यादा नहीं करेंगे, बस ये फिक्स हो गया। तो पंच हो गया, पंच में से 5 आपको आर्यन सिद्ध कोई बैठाएंगे, आचार्य उपाध्याय साधु कोई बैठाएंगे। अब ये 5 परमेष्ठी ऐसो पंच नमस्कारो, अब इन 5 को ही नमस्कार करोगे तो सब पाव पणासनों का रिजल्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। कल आपने इधर देवी देवता पद्मावती भैरूजी गण किसी को भी बैठा दिया तो सब पाव पणासनों का रिजल्ट नहीं आएगा। नवकार इटसेल्फ इज रिजल्ट ओरिएंटेड, समझाएगा। अब वो केंद्रीभूत है कि उसको किसी भी रूप से आपको रिजल्ट देना है, और सब पाव पणासनों का रिजल्ट देना है, और सब पाव पणासनों का रिजल्ट ही लास्ट रिजल्ट है। लास्ट रिजल्ट मतलब क्या है? अब इसके बाद ऊपर दूसरा कोई रिजल्ट नहीं है, बाकी के सब ये देवी देवता राजी हुए और ये दुख टला और ये सुख मिला और ये दुख टला और ये सुख मिला, ये सब जो है ये यहाँ के तात्पर्य हैं। तो आप दूसरे में जाइए, वहां आपको कोई तकलीफ नहीं है। जिसको जिस प्रकार से और किसी देवी देवता से मतलब है या उनको मात्र अपने सुख दुख से मतलब है, तो आप दूसरे देवी देवता पकड़ो। फिर आपको ये 5 की जरूरत नहीं है, 5 में 1 की भी जरूरत नहीं, किसी की भी जरूरत नहीं। ये 5 कौन से हैं? जिसने सब पाव पणासनों अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल सिद्ध किया है, ऐसे 5। कोई क्यों बोलो, सपा से बोलो, बोलो, नहीं खबर पड़ी? प्रेक्टिकली आचरण में करीने रिजल्ट लायो छे। एसो पंच नमस्कारो यही 5 है जिन्होंने सब पाव पाप कर्म पणासनो प्रकृष्ट नाश किया है। तो ये सब पाप कर्मों का नाश करने वाले कौन बने? एसो ये 5 ही। अब आप इसमें देवी देवता घुसाएंगे तो क्या होगा? आप कोई भैरूजी पद्मावती को लाओगे तो भाई उनको उनके वो अंदर बात घटती नहीं है। भैरूजी ने पद्मावती ने खुद ने अपने सब पाप कर्मों का नाश नहीं किया,
तो उनकी आराधना करने वाले के भी सब पाप कर्मों का नाश नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ये गारंटी। आप पहले हेतु नक्की करो। बेरुजीरा पौ से हम सब पाप कर्म नाश हुआ कोई नहीं रहे, सवाल नहीं होता है। तो आप अपने सर्व पाप प्रणाशनों के लिए उनको क्यों बीच में लाओ? बिल्कुल आपको दूसरे हेतु से लाना है तो लाओ, आपका इंटेंशन बदलो, दूसरा हेतु बदलो, तीसरा हेतु बदलो, आपको जो बदलना है बदलो, वो आप जानो। जहां सुख दुख की बात आए वहां उनका काम ले लो, चलेगा, सहयोग ले लो, चलेगा। सब पाप प्रणाशनों के लिए उनका कोई उपयोग नहीं, उसमें खाली यही 5 परमेष्टि चाहिए, इन्हीं 5 परमेष्टि का काम है। अब पहली बात नक्की करो, मैना श्रीपाल के जीवन में दुख नाश करना है, सुख प्राप्त करना है, कि पाप नाश करना है, कि कर्म क्षय करना है? कोई करना है साहब बोलो। मैना श्रीपाल ने बात चाले थे, श्रीपाल के जीवन में जो है उसका क्या करना। फिर श्रीपाल को नवपद की आराधना करानी है, आंबिल कराना है, पाप धोना है, कर्म खपाना है, कि उसका दुख दूर करके सुख प्राप्त कर। तो श्रीपाल ने नवपद की आराधना की, कि पद्मावती की, कि भैरव जी की, कि देवी देवता की, कि नवपद की क्यों की भाई साहब, ये बोलो। महीना शनि आराधना करावी श्रीपाल ने, महीना से केम नवपद ज पकड़ाव्या। ए वक्ते देवी देवता नहोता भाई, देवी देवता तो होते ही है ना, सभी तीर्थंकरों के काल में देवी देवता की व्यवस्था है। देवी देवता तमारा माटे नथी, देवी देवता अरिहंत परमात्मा स्थापेला शासन की व्यवस्था। वो देव गति के देवी देवता है, व्यंतर जाति के देवी देवता है, व्यंतर निकाय की उनकी शक्ति के हिसाब से, और जिस तीर्थंकर के काल में तीर्थंकर भगवंतों ने उनको जिस तरह से एक शासन की जिम्मेदारी दी, अभी ख्याल आया व्यवस्था कोनी छे। हाँ, अब कौन जो है शासन काल, नेमिनाथ भगवान का शासन काल शुरू हुआ। कब से हुआ? नेमिनाथ भगवान को 300 बरस हुए, उन्होंने दीक्षा ली, उनके 54 दिवस में घाती कर्म क्षय हुए, उनको केवल ज्ञान हो गया, धर्म तीर्थ की स्थापना कर दी, 18 गणधरों की स्थापना कर दी। अब आज से नेमिनाथ भगवान का शासन चलेगा। तो नेमिनाथ भगवान का शासन चलेगा, तो अब साधु साध्वी श्रावक श्राविका ये सब किसके संग में आएंगे? नेमिनाथ के। अब नेमिनाथ भगवान द्वारा शासन स्थापित किया गया। अब इस संघ के लिए, इस शासन की व्यवस्था के लिए देवी देवता की व्यवस्था करनी है। अब भले इंद्र आकर के करे, क्या लायक है, इंद्र को करना है इंद्र करे, जो व्यवस्था करनी है करो, लेकिन वो शासन नेमिनाथ भगवान के शासन काल की व्यवस्था आपके लिए नहीं है, आपके लिए नहीं रखे। अंबिका देवी, अंबिका देवी, अंबिका देवी नेमिनाथ भगवान के शासन काल की व्यंतर देवी है, व्यंतर निकाय की जात की देवी। हिंदू धर्म में आज दुनिया में ये लोग मान रहे हैं वो अंबिका अंबिका, ये अंबिका नहीं है। लोगों को थोड़ी समझ होनी चाहिए कि नहीं। वो लोग उसको जगदम्बा कहेंगे, वो लोग उसको जो है दुर्गा कहेंगे, वो लोग उसको काली महाकाली नाम देंगे। अब जो जिस रूप से दो, फिर उनके गले में जो है वो खोपड़ी की माला पहनाएंगे, वो उनका तरीका अलग है। वो उन्होंने उसको महिषासुर मर्दिनी कहा, महिषासुर मर्दिनी कह करके उसका ये काम दिया हुआ है। असुर था, असुर एक राक्षस था, उसका महिषासुर नाम था, उसका मर्दन किया, नाश किया, मारा उसको। जितने को मारा, जितने को मारते कि उसकी खोपड़ी की माला बनाकर पहनती गई। उनकी मान्यता ऐसी है। अंबिका अंबिका नाम से आप सरीखे नाम के भ्रम में मत पड़ना। एक नाम तो 10 जने का होता है, इससे क्या मतलब है? 100 जने का होगा नाम। तो नाम की समानता लाकर, सादृश्यता लाकर के हम भी अंबिका देवी मानते हैं, वो भी अंबिका देवी, में कोई फर्क पड़े, आलो निशान और बदले बटे जन कमाशना। ये गलती नहीं करना है, क्या ऐसी गलती हमको नहीं करना। जिन शासन के अंदर नेमिनाथ भगवान के शासन की व्यवस्था के लिए
जिस अंबिका की जो व्यवस्था की गई है वो एक परम शुद्ध श्राविका थी। वो गए जन्म में एक श्राविका के रूप में थी और वो शीलवती श्राविका, शुद्ध चारित्र पालती थी, शुद्ध शील व्रत पालते थे। 2 बच्चे थे उसके, एक छोटा बच्चा 2-4 साल का है और बड़ा बच्चा थोड़ा 5-7 साल का है। अब उसमें उसके पति की मृत्यु हो गई। अब पति की मृत्यु हुई, वो बेचारी विधवा हुई। अब विधवा हुई तो घर थोड़ी छोड़ना है, परिवार तो है, ये संयुक्त परिवार का काल था। अब ऐसी स्थिति के अंदर बड़े भाई साहब जो थे उनकी बुद्धि बिगड़ गई। अब बड़े भाई साहब का कर्तव्य क्या होता है, वो इतने बड़े हैं तो उनको घर में समझना चाहिए कि मेरा छोटा भाई मर गया है तो मेरे छोटे भाई की पत्नी मेरे लिए भाभी लगती है। अब उन्होंने नजर बिगाड़ी। नजर बिगाड़ने से अंबिका को ख्याल में आ गया कि अबे जेठ नजर बगाड़ी रहे अच्छे, अब सीएल की रक्षा करना उसके लिए बहुत बड़ी समस्या आ गई। करना कैसे, और बच्चे दोनों छोटे हैं। ऐसी परिस्थिति में अब पति की मृत्यु को तो भाई रोकना कैसे। अब वो बेचारी क्या कर सकती थी, पति बीमार पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। अब उसमें तो कोई इसका कसूर नहीं है और बच्चे दोनों छोटे हैं। और अभी ये जेठ बन करके बड़े भाई साहब नजर बिगाड़ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या, वो जैसे तैसे दिन निकालती थी, जैसे तैसे दिन निकालती, चलो कल बच्चे बड़े हो जाएंगे, चलो कल देखेंगे, कल बच्चे बड़े हो जाएंगे, ये करके वो अपने दिन बिता रहे थे। लेकिन ये जेठ की बुद्धि बिगड़ी। बुद्धि बिगड़ने के बाद उन्होंने एक दिन मन में जो है गांठ बांध ले समझे, और वो पीछे पड़े। उस समय ये बेचारी घर में से छोटे बच्चे को गोद में उठाया, बड़ा बच्चा भी साड़ी का पल्लू पकड़ के वो भी पीछे भागा। अब दोनों ही पीछे भागते हुए चल रहे थे, समझे कि नहीं। अब इस तरह से अगर दोनों ही चल रहे थे, भाग रहे थे, भागते भागते आखिर क्या रास्ता ले सकते थे। नगर के बाहर कुआं था तो वहां कुएं की पाल पर आकर खड़ी रह गई और पीछे से आवाज दे करके उनको समझाया कि अजी समझी जाओ, હું મરીશ, 2 છોકરાઓ મરશે, કેટલા તન જીવોની इंसानों पाप तमने लागશે, थोड़ा बहुत तो समझो। लेकिन उसकी दुर्बुद्धि इतनी भारी थी कि वो छोड़ने को ही तैयार नहीं था। तो जैसे ही वो नजदीक आया कि वैसे ही वो कुएं में गिरी पड़ी। अब कुएं में गिरी तो दोनों बच्चे साथ में गिरे, साथ तीनों मर गए। अब तीनों मरने के बाद ये जो व्यंतरी देवी बने, ये शीलवती श्राविका, इसको जाकर के नेमिनाथ भगवान के शासन काल में शासन की अधिष्ठायिका देवी बनाई। अब वो देवी बनाई तब व्यंतरी के रूप में थी, तब आज भी उसकी मूर्ति प्रतिमा बनी है। तो सिंह के ऊपर बैठी हुई, गोद में छोटा बच्चा है, बाजू में छोटा दूसरा बच्चा खड़ा है। ये अगर चिन्ह आपको साथ में दिखाई दे तो समझना नेमिनाथ भगवान के शासन की जैन अधिष्ठायिका ने। और इधर खोपड़ी की माला देखो तो आप वहां समझ लेना, उसको अलग से समझे। तो वो अंबिका देवी हिंदुओं ने जो बनाई है, दुर्गा के नाम के अंदर है, जो भी है। अब पूरा हिंदुस्तान अलग अलग रूप में माने, ये मिश्रण मत करिए। अरिहंत परमात्मा अपने स्वरूप में, सिद्ध भगवान, ये दोनों देव तत्व में है और ये देवी देवता देव गति के, ये फर्क पड़ गया। अब यहाँ परमात्मा को हम साथ में लेकर, तो ये इसमें केंद्र में आई बात। अब अरिहंत परमात्मा और इधर जो है सिद्ध भगवान, जैन शासन के सबसे बड़े मुख्य रूप में भगवान कौन है, भगवान कैसे हैं, अब उनका स्वरूप आपको देखना है। तो ये यहाँ पर आपने देखा कि अरिहंत भगवान का क्षेत्र, सिद्ध भगवान का क्षेत्र। अब इनके क्षेत्र के हिसाब से आप देखेंगे अरिहंत भगवान को होना कहाँ पर है। अब मनुष्य क्षेत्र का जो 2.5 द्वीप स्वरूप है इसी में होना है, और ये यहाँ पर जाकर के सिद्ध बनेंगे, तब यहाँ पर उनको सिद्ध के रूप में रहना। अब यहाँ से अरिहंत परमात्मा को बनना है। अब ये आपको दोनों में देख लेना है, अरिहंत में और सिद्ध में कितना फर्क है, क्या अंतर है। अरिहंत भगवान का स्वरूप और सिद्ध भगवान का स्वरूप, पहले तो ध्यान दो
कि जैसा वर्णन यहाँ जिन शासन के अंदर है वैसा दुनिया में किसी ने नहीं किया, कोई नहीं करेगा, आएगा ही नहीं किसी का। यहाँ क्या है, इसमें भेद किया, 4 घाती कर्मों का क्षय करके, ये 4 घाती कर्म क्षय से जो बने वो अरिहंत भगवान बने, और 8 प्रकार के कर्म का क्षय सिद्ध हो गया। अब 8 कर्म और 8 कर्मों का संपूर्ण क्षय किया। अब जिसने संपूर्ण क्षय किया वो सिद्ध बने। अब दूसरे किसी धर्म ने ये व्यवस्था ही नहीं मानी है। अरे ख्याल में दूसरे किसी धर्म ने ये व्यवस्था ही नहीं स्वीकारी। ये क्या होता है कर्म क्षय करना और 4 और 8, और ये बात किसी धर्म ने नहीं सुनी। हिंदू धर्म ने कह दिया हमारे भगवान तो है ही बिना कर्म। अरे जब बिना कर्म के हैं तो वो लीला करने आते हैं साहब, वो फिर कैसे लीला करने आते हैं, ये कैसे होता है? तो उन्होंने अलग ही स्वरूप माना। हिंदू धर्म के अंदर कर्म की बात, कर्म के क्षय की बात, कर्म की संख्या की बात, आधे कर्म पूरे कर्म, ये उनके अंदर कोई कंसेप्ट ही नहीं। अब जैन धर्म ने सबसे बड़ा कंसेप्ट बैठाया कि 8 कर्मों का क्षय करने के लिए ही जो निकले हैं उसमें से 4 घाती कर्मों का क्षय किया तो ही वे अरिहंत बनेंगे, और सभी कर्मों का क्षय कर देंगे तो ही वे सिद्ध बनेंगे। ये विभाजन कर दिया। अब ये स्पष्टता हो गई। तो यहाँ एक भी फर्क नहीं पड़ेगा। अनंत काल के अंदर जितने भी अरिहंत बनेंगे वो सब 4 घाती कर्मों का क्षय करके ही अरिहंत भगवान बनेंगे, नहीं तो नहीं। 4 में से आप बोलो कि 1 कर्म का क्षय, 3 कर्म का क्षय करे तो भी नहीं। तो यहाँ आधार क्या बनाया है कर्म क्षय का? आधारभूत ये रखा है अगर कर्म क्षय नहीं करेंगे तो अरिहंत नहीं बनेंगे, और 4 पूरे कर्म क्षय नहीं करेंगे तो भी अरिहंत नहीं बनेंगे, और 4 कर्म क्षय कर ले और साथ में तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करेंगे तो अरिहंत बनेंगे। 4 घाती कर्म क्षय कर ले लेकिन तीर्थंकर नाम कर्म ही नहीं है, बंधा हुआ नहीं है, तो भगवान नहीं बनेंगे। ये भी नियम नक्की होगी। और फिर है ही कर्म कितने? 8 ही कर्म है। अब 8 कर्मों का संपूर्ण क्षय होगा तो ही वो सिद्ध बनेंगे। अब वो सिद्ध बनेंगे तो ये अरिहंत रहेंगे, ये निश्चित हो गया। अब अरिहंत की व्यवस्था कैसे करनी, ये पूरी प्रक्रिया आपको देखनी रही कि भी हाँ इस क्रम से कर्म क्षय होता है, इस तरह से कर्मों का क्षय किया जाता है। अब ये पूरी प्रक्रिया आप समझ जाएंगे तो साथ में चलेगा। अब कर्म क्षय करते करते उनका पूर्व से उपार्जित तीर्थंकर नाम कर्म साथ में आना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही सभी नहीं बन जाते। अरिहंत बन करके मोक्ष में जाएंगे वो कितने? ये सिर्फ 24 ही होंगे, या महाविद्य की अपेक्षा से 20 ही 20 जाएंगे। अब इनकी संख्या उतने काल के अंदर फिक्स हो गई क्षेत्र की दृष्टि से। ये किसकी क्षेत्र की दृष्टि की संख्या है? भरत ऐरावत क्षेत्रों के अंदर 24 भगवान ही मोक्ष में जाएंगे। 24 संपी जिनवरा, अब वो 24 ही जिनेश्वर होंगे सर। अब आज महाविद्य में चले जाओ तो वहां पर क्यों बोलेंगे? वहां पर 24 भी नहीं बोलेंगे, वहां 20 भी नहीं बोलेंगे, वहां एक महाविद्य में 4 ही बोलेंगे। 14 जिनवरा। अब सभी 20 तो कहां पर है? सभी 5 महाविद्य में मिला करके 20 है। और आप तो एक क्षेत्र में कर रहे हो, हम 24 यहाँ एक क्षेत्र में लेकर के कर रहे हैं। भरत तो खाली भरत क्षेत्र में ही 24, ऐरावत तो ऐरावत के 24 अलग, वहां पर तो वहां के 24 अलग। वैसे इनकी व्यवस्था है। तो जम्बू द्वीप के महाविद्य में 4 इनके अलग हो जाएंगे। आप पुष्कर द्वीप के वहां पर जाओगे तो वहां पर और अलग हो जाएंगे। गादगी खंड के अंदर महाविद्य में जाओगे तो वहां 4 अलग हो जाएंगे। तो यहाँ 24 संपी और वहां 4 जिनवरा, 4 जिनेश्वर। अब वहां आपको 4 के हिसाब से इस तरह से करनी है। तो अरिहंत का बनना, अरिहंत के स्वरूप में रहना। अब अरिहंत बने हैं मतलब क्या हुआ? एक तरफ इनके पास इनकी आत्मा में अब ये अरिहंत की आत्मा है तो इधर इनके ये 4 घाती कर्म क्षय हो गए। अब इनको जो है ज्ञान दर्शन पूर्ण रूप में प्रकट हो गया।
और ये चारों कितने अनंत अनंत रूप में प्रकट हुए, इसलिए सबकी अनंतता लाई। ज्ञान भी कितना अनंत, दर्शन भी कितना अनंत, चारित्र भी कितना अनंत, और आत्मा की शक्ति भी कितनी अनंत। अब एक तरफ तो ये चार होने चाहिए और साथ में इनके प्लस में यहाँ पर ये तीर्थंकर नाम कर्म की पुण्य प्रकृति साथ में चाहिए। अब दोनों की कक्षा पूरी होनी चाहिए। तो यहाँ से जैसे चल रहे हैं, तो ये कक्षा चलते चलते अब जैसे इनकी ये कक्षा आई, यहाँ पहुंचे, अब यहाँ पहुंच के जिस कक्षा पर आए, ये 13वां गुण स्थानक आया। अब यहाँ से क्रम से आते आते पहुंचे साहब, तो एक पगथिया इधर चढ़े, अब एक एक पगथिया चढ़ते चढ़ते आए, तो जैसे यहाँ पर आए, इधर 4 घाती कर्मों के क्षय से 4 गुण प्रकट हुए, तो प्लस में साथ में तीर्थंकर नाम कर्म उसी के साथ में पूर्ण रूप से प्रकट होना ही चाहिए। अब ये स्वरूप मिलाकर के उनके जो है ये तीर्थंकर भगवान बने। अब कर्म क्षय के नाम से इनको अरिहंत कहो और तीर्थंकर नाम कर्म से इनको तीर्थंकर कहो। इधर देखिए, अब ये क्या थे, ये 4 घाती कर्म का क्षय हुआ और ये विशिष्ट पुण्य की प्रकृति का उदय हुआ। अब ये दोनों में फर्क आ गया। હવે આ બેમાં ફરક આવ્યો એટલે આ પુણ્યની પ્રકૃતિ છે। હવે એના ગુણ તરીકે લો કે ભાઈ અષ્ટ મહાપ્રાતિહાર્ય પ્રગટ થાય, 4 અતિશય પ્રગટ થાય, એટલે હવે એમને ઓળખવા માટે આ રસ્તો લીધો। हाँ, 4 अतिशय प्रकट થઈ ગયા, 8 प्रातिहार्य, लेकिन ये है किसके कारण? पुण्य प्रकृति के कारण। ये भी प्लस पॉइंट में इतना ही पावरफुल है। इधर 4 कर्म का क्षय जाना, इधर सत्ता में पड़ा हुआ तीर्थंकर नाम कर्म वो प्रकट हो, अब चल करके साथ में आएगा। अब ये साथ में आएगा तब बरोबर यहाँ पर सेटिंग हो। अब आप इनको तो पहचानो इस तरह से 12 गुणों से। अब सिद्ध भगवान को कैसे पहचानेंगे? एमने कोई अतिशय नहीं, एमने कोई प्रातिहार्य नहीं, एमना माटे कोई समवसर नहीं, एमना माटे कोई व्यवस्था नहीं। क्यों नहीं है? बोलो, इधर बोलो। હવે આ તીર્થંકર નામ કર્મની પુણ્ય પ્રકૃતિ ત્યાં સિદ્ધને છે કે નહીં? બોલો, જો આ નવા મહેમાન આવ્યા છે, એ નવા આયા, બોલો आप ही नवा पाना। इधर देख के बोलो, इधर देख के बोलो। हाँ, तीर्थंकर नाम कर्मनी पुण्य प्रकृति एक्सेस पुण्य है, वो साथ में लेकर नहीं गए। कल प्राइम मिनिस्टर जो है पोस्ट से गिर करके अपने घर बैठेंगे तब क्या होगा? तब ये पोस्ट तो उनके साथ नहीं रहेगी। तो पोस्ट के साथ जो आज जाओ जलाली है वो कल नहीं रहेगी। तो तीर्थंकर नाम कर्म की भी एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट में जो पुण्य प्रकृति है, तो वो भी एक शुभ कर्म ही है। वो भी आपको पूरा करके ही मोक्ष में जाना है, लेके नहीं जाना। वहां क्या काम आएगा आपको? यहाँ काम आता है, यहाँ पर देवता जो है अष्ट प्रातिहार्य बनाए, समवसन बनेगा, देशना देंगे भगवान। यहाँ जीवों को फायदा होगा, यहाँ सुनेंगे लोग, समझेंगे लोग, श्रद्धा होगी, सम्यक दर्शन होगा, व्रत लेंगे, श्रावक बनेंगे, दीक्षा लेंगे, साधु बनेंगे और कोई मोक्ष में जाएंगे रोज। ये सब कुछ यहाँ होगा उनकी प्रेजेंस में। लेकिन वो खुद ही अपने कर्म का क्षय करेंगे, तो ये वहां नहीं जाए, ये वहां जाएगा। इधर देखो फर्क है, ये किसका है? अरिहंतपणु किसके कारण है? 4 घाती कर्मों का क्षय करेंगे, ये उनके साथ बरोबर जाएगा। तो ये अरिहंत भगवान के अंदर वहां पर भी है, तो वहां पर होने से वो सिद्ध भगवान आधे अरिहंत है, आधे सिद्ध बाकी थे, क्योंकि यहाँ पर हुए थे 4 घाती कर्म का क्षय करके, वो आधे सिद्ध तो यहाँ हो चुके थे। जो अर्धा सिद्ध यहाँ थी गया था। अब अधूरे क्यों कहते हम?
4 कर्म और बाकी है। 4 8 में से 4 ही खपाए, जितने हैं वो टोटल पुण्य, उसमें से 4 गए थे, 4 बाकी है, तो वो उनको साथ में लेकर के वहां पर जाना। बाकी के कर्म तो वो भी यही पूरा करना। मोक्षमा गया पछी कई मलवानु નથી, જે છે તે पहला અહીંથી સાથે લઈને જ જવાનું છે। आप पहले यहाँ पर इकट्ठा कर लो, जो कुछ लेके जाना है यहाँ से लेके, वहां जाने के बाद कुछ नहीं। वहां तो जैसे पहुंचे कि आप वहां पर स्थिर हो जाओ, बस बात पूरी हो। तो सब यहाँ से लेके जाना है। ज्ञान भी अनंत, दर्शन भी अनंत, जो है वो यहाँ से लेके जाओ। वहां जाने के बाद में अरिहंत का सिद्ध का फर्क क्या है? अरिहंत को कैसे हम भगवान कह रहे हैं, सिद्ध को हम कैसे भगवान कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? अब उनकी आराधना उपासना हमारे जीवन में क्या महत्व की है? अब मैणा और श्रीपाल के जीवन की बात भी करनी है थोड़ी। હવે રાસ તો વાંચવાનું તો શક્ય નથી ભાગશાલી, રાસ के साथ उसकी मेन जो है पूरी स्टोरी। अब वो मुख्य लक्ष्य है कि श्रीपाल के जीव ने पाप बांधे, कर्म किए, कर्म बांधे तो आत्मा के साथ बने रहे तो पिछले भव से दूसरे भव में आए तो फिर उदय में आएंगे, उदय में आएगा तो दुख आएगा। अब ये सारे इतिहास की बात है। एक एग्जाम्पल लिया है कि उसने भी पाप किए हैं, उसके जीवन में पाप बहुत हुआ है। अब पाप किए तो कर्म बांधे, जो भी पाप करेगा तो कर्म बांधेगा। अब श्रीपाल की स्टोरी में से, उसकी लाइफ में से लो। पर्युषण में सुना तब आपने महावीर स्वामी की सुना था। महावीर स्वामी ने अपने 27 जन्मों में कब कौन से पाप किए और कैसे कर्म बांधे, फिर उसका उदय कैसे हुआ, उसका फल उनको कब कैसे भुगतना पड़ा, वो रिजल्ट वहां देख। यहाँ हीरो कौन है? होली में जो है श्रीपाल है। श्रीपाल ने पिछले भव में क्या किया? तो जैन धर्म का बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल जो है वो तो मात्र पाप कर्म के क्षय का ही है। तो प्रक्रिया तो वही आपको सिद्ध करनी है। दोनों में, उसमें हो तो भी, इसमें हो तो भी, दोनों में हमारा काम तो लक्ष्य एक ही है। कल फिर आप सिद्ध का स्वरूप देखेंगे, एक एक पद का स्वरूप समझे कि 9 पद का स्वरूप समझ में आएगा। और मैणा श्रीपाल के जीवन में बेसिक स्टोरी जो है पाप और उसका कर्म, और फिर कर्म क्षय का विकल्प। फिर 9 पद आएगा, तब उसके कर्मों का क्षय करने का साधन बैठेगा। अब 9 पद की आराधना छे એટલે 9 जना तो थजो, બીજું કઈ નહીં। તમે પછી તમારી ગણતરી ના તમે પૂછી ના, તમને પૂછી ના।